चलिए खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। अमेरिका में राहुल गांधी के दिए बयानों पर देश में सियासी कोहराम मचा हुआ है। हालांकि राहुल गांधी ने कई सारे बयान दिए, लेकिन उनके सिख वाले बयान पर जमकर सियासत हो रही है। उन्होंने अमेरिका में कहा कि भारत में लड़ाई इस बात पर है कि सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने में डर लगता है, और ऐसा सभी धर्मों के साथ है। अब राहुल के सिख वाले बयान पर महाभारत छिड़ा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस को सिख दंगों की याद दिला रही है, तो कांग्रेस हिजाब विवाद के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा कर रही है। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Bhalinder Singh. Bhalinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. सिखों पर विदेश में राहुल के बयान से देश में सियासी उबाल आ गया। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। सामने लोग बैठे थे, जो नाम पूछते हैं, फिर उधर कौन है, फिर आकर हो इंडिया में तो सिखों को पगड़ी पहनने में भी प्रॉब्लम हो रही है, कड़ा पहनने में कहां हो रही है। हमारे रिलीजन गुरु साहब, गुरु ग्रंथ साहब, मैं देश में जहां पे भी जाता हूं, अलग डिफरेंट कॉर्नर्स, वेरी प्राउड गुरुद्वारा साहब, छोटी छोटे, एंड दे रेवरेंस, समाज सेवा जो करते हैं, लंगर सेवा जो करते हैं, क्या बोल रहे हैं, पगड़ी पहनने में मुश्किल हो रही है। बीजेपी की निंदा कर लो तो भारत की निंदा, ये कब से हो गया साहब? ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी जी को नहीं होनी चाहिए कि उनकी निंदा करना मतलब भारत की निंदा करना है। गलत है ये। भारत के पूर्वजों की निंदा ये पूरे विश्व में जाकर करते हैं। जो फाउंडिंग फादर्स हैं भारत के, उनकी निंदा जब ये करते हैं तो किसकी निंदा कर रहे हैं ये? तब ये भारत की निंदा कर रहे होते हैं। अभी हम इनकी नीतियों की निंदा करेंगे और बिल्कुल करेंगे, सवाल उठाएंगे, हमारा काम है। इनको क्या आपत्ति है इसमें? राहुल गांधी ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 240 के करीब भी नहीं पहुंच पाती। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि चुनाव की पूरी डिजाइन बीजेपी के मुताबिक तैयार की गई थी। चुनाव स्वतंत्र नहीं था, बल्कि पूरी तरह कंट्रोल्ड चुनाव था। Really, I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. राहुल के विदेश में दिए बयान को बीजेपी ने देश में मुद्दा बना दिया, नफरत फैलाने और समाज को बांटने का आरोप लगाया। पलटवार कांग्रेस ने भी किया। आप अपनी गंदी राजनीति करने के लिए, नफरत भरी राजनीति करने के लिए, देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए, धर्म को बांटने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि आज आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर दस्तार सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर कड़ा कृपान सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर सिख सुरक्षित नहीं है और गुरुद्वारे सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ही घटिया किस्म के अल्फाज बेअदबी है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आरएसएस, बीजेपी दोनों मिलकर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर समाज को बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं और धार्मिक उन्माद फैला रहा है। इसमें जो राहुल गांधी ने कहा है वो यथार्थ है, सच्चाई है। एक चीज समझ ले लो, भाजपा के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना नहीं है। राहुल गांधी से बड़ा देशभक्त शायद ही कोई हो।
राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो उनके बयानों से कुछ न कुछ विवाद जरूर होता है। अब तक वो कांग्रेस के सांसद के तौर पर विदेश जाते थे, पर इस बार पहली बार वो विपक्ष की आवाज के तौर पर सुनी जा रही हैं। इसलिए उनकी जवाबदेही भी पहले से ज्यादा है। यही वजह है कि इस बार राहुल ने जो भी कहा उस पर सियासत में भूचाल कुछ ज्यादा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।